बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में संत परमानंद रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे ज्ञान, भक्ति और हास्य से भरे हुए थे। उनके पास कई शिष्य थे जो रोज उनके पास बैठकर धर्म और जीवन की शिक्षा लेते थे। एक दिन संत ने सोचा, मेरे शिष्य तो रोज मुझे बहुत समझदार बनने का भरोसा दिलाते हैं, पर देखना तो ये है कि सचमुच कौन कितना समझदार है। उस शाम उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें एक काम देता हूं। हर किसी को एक एक खाली कटोरा दे रहा हूं। रात को अंधेरे में जाओ और चावल लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने चावल कहां से लाए। सभी शिष्य हैरान हो गए। किसी ने सोचा कि गुरु हमें चोरी सिखा रहे हैं क्या? किसी ने सोचा कि ये तो परीक्षा होगी, पर चूंकि गुरु की आज्ञा थी, सबने सिर झुकाकर काम शुरू किया। रात को मजेदार नजारे देखने को मिले। एक शिष्य दबे पांव पड़ोसी के घर पहुंचा और कटोरा भर चावल उठा लाया। दूसरा बोला, इतना ज्यादा ले आऊंगा तो पकड़े जाऊंगा। उसने आधा कटोरा ही लिया। तीसरा सोच रहा था, गुरुजी ने देखा तो कहेंगे, वाह, मेरा सबसे तेज दिमाग वाला शिष्य। उसने कटोरे में मिट्टी डाल दी और ऊपर थोड़े से चावल रख दिए। चौथा शिष्य तो और भी मजेदार था। उसने चावल नहीं मिले तो कटोरे में मूंगफली डाल दी और सोचने लगा, गुरुजी को चावल और मूंगफली का फर्क कौन समझेगा। सुबह सब कटोरे लेकर संत के पास पहुंचे। किसी का कटोरा भरा हुआ था, किसी का आधा, किसी में अजीब अजीब चीजें भरी हुई थीं। संत परमानंद ने सबको मुस्कुराते हुए देखा, फिर बोले, मेरे बच्चों, तुम सब ने अंधेरे में सोचा कि कोई तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन क्या भगवान से छुप सकते हो? असली शिष्य वही है जिसने सोचा कि चोरी करना गलत है और कटोरा खाली ही लेकर आया। सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबको अपनी गलती समझ में आ गई। गुरु ने हंसते हुए कहा, ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि सही कर्म से आता है। अगर गुरु की आज्ञा भी गलत लगे तो आंख मूंदकर उसका पालन मत करो। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन से सभी शिष्य ने प्रतिज्ञा ली कि वे कभी चोरी या झूठ नहीं बोलेंगे और हमेशा सही काम करेंगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधानुकरण करना सही नहीं है। असली शिष्य वही है जो समझदारी से धर्म और सत्य का पालन करे। Subscribe the Kiddo Keys channel.